नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, JVBNL, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर के और MCQs। अपना क्वेश्चन 11th है, PQ&R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3. Q retires and P and R decided to share future profits equally. Gaining ratio will be, मतलब कि P, Q और R किसी फर्म में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। Q है जो फर्म को छोड़कर जाता है और P और जो R है वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब जो आगे से वो हैं जो फर्म के प्रॉफिट होंगे फ्यूचर में उनको वो बराबर से बांटेंगे। तो अपने को यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो है या अधिलाभ रेशियो है अनुपात वो पता करना है। तो मैंने पहले भी कहा था गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जैसे कि P और R ने ये डिसाइड किया कि वो बराबर से प्रॉफिट बांटेंगे, तो उनका दोनों का जो नया रेशियो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। जबकि उनका पुराना जो रेशियो था वो 5/12 और 3/12 था। तो 1/2 में से 5/12 कम करेंगे तो 1/12, और R के 1/2 में से 3/12 माइनस करेंगे तो 3/12 आएगा। तो ये इनका अधिलाभ अनुपात हो जाएगा 1:3। तो यहाँ ऑप्शन C आएगा। फिर क्वेश्चन 12th है, A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2:1/4:1/4. न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ B विल बी, मतलब A, B और C कोई साझेदारी फर्म में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 के रेशियो में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। अब जो B का रिटायरमेंट हो गया, B फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जो नया रेशियो होएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A और C का वो क्या होएगा। तो यहाँ देखो ओल्ड रेशियो क्या था, एक अपन निकालेंगे 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 का, तो वो 2:1:1 आएगा। तो आपको साझेदार छोड़ के जा रहा है तो पुराना वाला रेशियो ही कंटिन्यू रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके। तो वो पुराना जैसे A और C का क्या था 2:1 था, तो वही वापस अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो 2:1, यानी ऑप्शन C आएगा। फिर क्वेश्चन 13th है, X, Y एंड Z हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ Z. X एंड Y टेक्स Z शेयर इक्वली. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, मतलब X, Y और Z कोई किसी पार्टनरशिप में 4:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, और Z का रिटायरमेंट हो जाता है, वो छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जो X और Y है वो Z के जो शेयर होगा उसको बराबर से ले लेंगे, दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होएगा। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में इससे पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि वो बराबर से जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसको बराबर बांटेंगे, तब क्या होएगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी है। यहाँ अब सिचुएशन ये है कि जो Z का शेयर है उसको ये बराबर से बांट रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वापस गेनिंग रेशियो अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे गेनिंग रेशियो सीधा अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है कि Z के शेयर को वो इक्वली बांटेंगे, मतलब 1/2 1/7 का क्या होएगा, तो वो 1/14 हो जाएगा। और Y का भी 1/2 1/7 का 1/14, मतलब जो Z का शेयर था 1/7 उसको आधा बांट लेंगे, तो 1/14 1/14 इनका अधिलाभ अनुपात हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। अभी तक तो अपन अधिलाभ अनुपात निकाल रहे थे, लेकिन अब अपने को नया रेशियो निकालना है, तो वो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होएगा, ओल्ड रेशियो में अपन गेनिंग रेशियो यानी अधिलाभ अनुपात जोड़ देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। तो X का क्या ओल्ड रेशियो था, वो था 4/7, और अब जो गेनिंग रेशियो है वो 1/14 है। तो इस हिसाब से इसका जो नया रेशियो हो जाएगा वो 9:14 यानी 9/14 हो जाएगा। ऐसे ही Y का 5:14 यानी 5/14 हो जाएगा। तो इनका जो नया रेशियो बनेगा वो 9:5 यानी 9:5 बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन C आएगा। फिर क्वेश्चन 14th है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 द इंटरेस्ट पेएबल टू द डिक्रीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाई हिम विल बी, मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 जो है उसके हिसाब से जो जिसकी मृत्यु हो गई है साझेदार की, उसकी जो पेएबल अमाउंट है जो उसको बनती है उसको देनी फर्म जो उसको पेमेंट देगी, उस पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन A आएगा 6% पर एनम, मतलब 6% ब्याज दर उसको वार्षिक मिलेगी। फिर क्वेश्चन 15 तो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, मतलब कोई साझेदार रिटायर हो रहा है या फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता होगा वो किस राशि से जमा होगा या किस चीज़ से वो जमा होएगा। तो यहाँ ऑप्शन D आएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारी चीज़ें उसके क्रेडिट होएगी। क्या क्या होएगी उसमें, हिज
ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उनका जो भी गुडविल में भाग बनेगा वो उनकी पूंजी में क्रेडिट होएगा यानी जमा होएगा। और फिर बी ऑप्शन है हिज और हर शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लसेज, मतलब उसके जो सरप्लस और रिजर्व जो बच रहे होंगे फर्म में वो भी उसके पूंजी खाते में क्रेडिट होंगे। इसके अलावा जब वो रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जो लाभ होएगा वो भी उसकी जो पार्ट बनेगा उसका हिस्सा होगा वो भी उसके पूंजी खाते में क्रेडिट होएगा। इस हिसाब से ये तीनों चीज़ें उसकी पूंजी खाते में क्रेडिट होएगी। फिर क्वेश्चन 16 है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों जो परिस्थितियाँ हैं ABC तब ये बनता है। तो ये क्या क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर प्रवेश करेगा फर्म में तब बनेगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा फर्म को तब बनेगा। और डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर की साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तब भी ये खाता बनता है। फिर क्वेश्चन 17 है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द कैपिटल बैलेंस ऑफ आर ₹50,000 फॉर ए, ₹70,000 फॉर बी एंड ₹35,000 for C. B decided to retire from the firm and balance in the reserve on the date was ₹25,000. If goodwill of firm was valued at ₹30,000 and profit on revaluation was ₹7,500, then what amount will be payable to B? मतलब A, B और C किसी साझेदारी फर्म में 2:1 के रेशियो में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं और उनकी जो पूंजी का बैलेंस है वो है ए की ₹50,000, बी की ₹70,000 और सी की ₹35,000। बी है जो फर्म से निकलना चाह रहा है, वो छोड़ कर जाना चाह रहा है, तो उस दिन जो बैलेंस है रिजर्व में अधिलाभ जो अपने पास संचय पड़े हैं वो है ₹25,000 के। उस दिन फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो ₹30,000 है और जो पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुआ है वो ₹7500 का है। तो अपने को बी को जो अमाउंट क्या बनेगी, उसको कितने रुपए देने हैं फर्म को वो निकालना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपने को रिजर्व ले लेने कितने ₹25,000 के हुए हैं वो जुड़ जाएंगे। फिर गुडविल का जो है वैल्यू ₹30,000 वो जोड़ लेनी है और जो पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुआ है वो जोड़ लेना है। तो ₹7500 ये जुड़ जाएंगे। तो टोटल अमाउंट 62,500 है जो ये पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बटेगी। अब रही बात इसकी कैपिटल कितनी है, तो ₹70,000 की इसकी कैपिटल है, जबकि ये टोटल अमाउंट जो ड्यू है इसमें 62,500 में इसके पुराने जो रेशियो था 2/5 उसके हिसाब से ₹25,000 वो बनेंगे और ₹70,000 इसकी कैपिटल। इस हिसाब से इसको ₹95,000 पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को, यानी पेएबल है ये। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा। फिर क्वेश्चन 18 है राम कृष्ण एंड गणेश वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। राम रिटायर्स एंड कृष्णा एंड गणेश शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड टू कृष्णाज एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। मतलब राम कृष्ण और गणेश किसी साझेदारी फर्म में 5:3:2 के अनुपात में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हुए साझेदार हैं। अब एक राम जो है वो रिटायर हो जाता है तो कृष्णा और गणेश जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस होंगे उसको बराबर से बांटेंगे। उस दिन जिस दिन वो रिटायर होता है राम, उस दिन फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू ₹1 लाख रखी जाती है। अब अपने को ये पता करना है कि जो गुडविल है अपन जो राम को गुडविल का जो उसका हिस्सा देंगे तो उस हिस्से के हिसाब से कृष्णा और गणेश के खाते में पूंजी खाते में कितनी अमाउंट डेबिट होएगी गुडविल के पेटे। तो अपने को यहाँ सबसे पहले क्या गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो के हिसाब से ही उनको ये डेबिट होएगी कैपिटल उनकी। तो गेनिंग रेशियो वही वापस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कृष्णा का वो न्यू रेशियो है 1/2 और ओल्ड रेशियो था 3/10। तो इस हिसाब से उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:10, जबकि गणेश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:10। तो यहाँ 2:3 इनका गेनिंग रेशियो हो गया। तो अब इस हिसाब से जो इनकी ₹1 लाख है इसके हिसाब से तो यहाँ राम को जो मिलेंगे गुडविल का पार्ट वो मिलेगा 5:10 × 1 लाख यानी ₹1 लाख का 5/10। तो वो ₹50,000 वो तो उसके क्रेडिट हो जाएंगे, जबकि ये डेबिट किस में होंगे कृष्णा और गणेश के खाते में पूंजी खाते में। वो किस रेशियो में होंगे, वो अधिलाभ अनुपात में होंगे। तो कृष्णा का जो अधिलाभ अनुपात है वो 2/10 है, तो ₹1 लाख का 2/10 निकालेंगे तो ₹20,000 वो उसके डेबिट होंगे और गणेश के ₹30,000 होंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा। फिर क्वेश्चन 19 है ए बी एंड सी आर sharing profits in the ratio of 3:2:1. B retires and on the day of B's retirement goodwill is valued at ₹60,000. A and C decided to share future profits in the ratio of 3:2. General entry will be मतलब A, B और C को इस साझेदारी फर्म में 3:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। B रिटायर हो जाता है, फर्म छोड़ के चला जाता है और B के रिटायरमेंट के दिन गुडविल जो है वो ₹60,000 की वैल्यू की जाती है, उसकी वैल्यू जो लगती है वो ₹60,000 है। तो A और C जो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो
प्रॉफिट वो बांटेंगे, लाभ जो उनका न्यू रेशियो होएगा वो 3:2 रहेगा। तो यहाँ अपने को जो गुडविल को से जो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी गुडविल के लिए, जो भी अपन एडजस्टमेंट करेंगे उसकी क्या जनरल एंट्री होएगी। तो अपने को देखो यहाँ सबसे पहले गेनिंग रेशियो वापस निकाल लेना है। तो ए का तो वही 3/5 जो न्यू रेशियो है उसमें 3/6 ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो 3/30। ऐसे ही सी का 2/5 में से 1/6 माइनस करेंगे तो वो 7/30 है। तो इस हिसाब से इनका जो अधिलाभ अनुपात या गेनिंग रेशियो होगा वो 3:7 हो जाएगा। तो गुडविल अमाउंट जो क्रेडिट होएगी बी के पूंजी खाते में वो क्या होएगी, तो उसका जो पुराना रेशियो था 2/6 वो उस हिसाब से फर्म की 60,000 जो गुडविल है उसमें से उसके 20,000 रुपये बढ़ेंगे तो उसके 20,000 रुपये उसके क्रेडिट होएंगे। जबकि ये डेबिट किस में होएंगे, ये ए और सी की कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट डेबिट होएंगे। तो वो किस रेशियो में होएंगे, वो गेनिंग रेशियो में हो जाएंगे। 3/10 और 7/10 में 20,000 रुपये को बांटेंगे तो 6,000 और 14,000 रुपये आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा। एज कैपिटल डेबिट 6,000 रुपये, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये और बीज कैपिटल अकाउंट ₹20,000 क्रेडिट, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अकाउंटेंसी के अपने जो सारे चैप्टर हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट जो अपन वीडियो बनाएंगे अब मैं आपको RSR और GF&AR के लिए सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, उसके नोट्स वगैरह और उसके क्वेश्चंस आंसर्स। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।